नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे निर्णय की चर्चा करेंगे जो वाकई में आप सभी को चौंका देगा, आप सभी का होश उड़ा देगा। और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यह निर्णय भी जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा पारित किया गया है। और इस निर्णय में न्याय के जिस बहुमूल्य और मौलिक सिद्धांतों की बात की गई है, जिन प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं सिद्धांतों का घोर उल्लंघन 1 सितंबर 2025 के टेट निर्णय में किया गया है। यदि दोनों निर्णय को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बड़ा अंतर विरोध देखने को मिलेगा, दोनों में बड़ा विरोधाभास मिलेगा। आखिर यह कैसे संभव है कि एक निर्णय में न्याय के मौलिक सिद्धांत अलग हों और दूसरे में अलग? एक निर्णय में जहां न्याय के इन मौलिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया हो, वहीं दूसरे निर्णय में इसे अनदेखा कर दिया गया हो या इसे इग्नोर कर दिया गया हो। न्याय के मौलिक सिद्धांत अलग अलग निर्णय में अलग अलग कैसे हो सकता है? यह समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह निर्णय जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, वो शिक्षकों के लिए बड़े काम का निर्णय है, भविष्य में बड़ा काम आ सकता है। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से और तुलनात्मक तरीके से समझते हैं। हालांकि यह निर्णय 6 अक्टूबर 2025 को पारित किया गया था और मैंने अपने कई वीडियो में इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा किया था। आज इसे हम थोड़ा विस्तार से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस तथ्य को अच्छे से समझने की जरूरत। आप लोगों से पुनः आग्रह कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझ लेते हैं। यह मामला मुख्य रूप से लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और अदालतों द्वारा अपनी सीमा से बाहर जाकर निर्देश देने से संबंधित है। कोचीन देवसोम बोर्ड ने त्रिशूर में चिन्मय मिशन ट्रस्ट को लीज पर दी गई 13.5 सेंट जमीन का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 2014 में एक तरफा रूप से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया था और इस आधार पर 20 लाख रुपया से अधिक का बकाया का मांग किया गया था। मामला केरला हाईकोर्ट पहुंचा, अर्थात इस आदेश की चुनौती केरला हाईकोर्ट में की गई। हाईकोर्ट ने शुल्क वृद्धि को तो बरकरार रखा, लेकिन साथ ही इसमें 2 ऐसे निर्देश दे दिए गए जो याचिका में मांगा ही नहीं गया था। बोर्ड को नए कानूनी सिद्धांतों के आधार पर शुल्क को फिर से निर्धारित करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लीज प्रक्रिया की सतर्कता जांच करने का आदेश दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई जो न्यायिक सीमा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है। और एग्जैक्टली यही मामला 1 सितंबर के टेट निर्णय वाले केस में भी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ। इस केस की सुनवाई के बाद इस केस के अंतिम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने जो कहा वो वाकई में काबिले तारीफ है और इन्हीं सब बातों का उल्लंघन अपने ही खुद के 1 सितंबर 2025 के निर्णय में किया। इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कहा कि जो व्यक्ति न्याय मांगने कोर्ट में आता है, अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस याचिका के कारण उसे कोई नया नुकसान ना हो, अर्थात याचिका का पोजीशन निर्णय के कारण और वर्ष नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी वादी जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसे अपनी ही याचिका में
पहले से खराब स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इन निर्देशों ने याचिकाकर्ता के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, जबकि वे बेचारे राहत मांगने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के इस खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को केवल याचिका में उठाए गए मुद्दों पर ही विचार करना चाहिए था, मुद्दे से बाहर जाकर फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। 2014 के शुल्क वृद्धि पर हाईकोर्ट का फैसला ठीक था, लेकिन सतर्कता जांच का निर्देश देना अकारण और अनुचित था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दे दी कि अदालतों को वादी के दलीलों से परे जाकर अचानक या सरप्राइज निर्देश नहीं देना चाहिए। इससे न्याय तक पहुंच प्रभावित होती है, क्योंकि लोग अदालत जाने से डरने लगेंगे कि पता नहीं हम याचिका कुछ लेकर जाते हैं और निर्णय कुछ और ऐसा हो जाता है जिससे उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का अतिरिक्त निर्देश अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के दायरे से बाहर है और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। न्यायाधीश महोदय, ये विचार आपके 1 सितंबर 2025 के निर्णय देते समय क्यों नहीं आया? इसी बात का रट हम लोग पिछले 7 महीना से लगा रहे हैं कि आखिर जो निर्णय 1 सितंबर 2025 को दिया गया है और उस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव जिन शिक्षकों पर पड़ा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने ट्रस्ट को बिना अपनी बात रखने का मौका दिए ही अचानक जांच के आदेश दे दिए, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि सतर्कता जांच और शुल्क के पुनर्निर्धारण के आदेश देने से पहले याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे वादियों के दलीलों से बाहर जाकर कोई अचानक या चौंकाने वाले निर्देश जारी ना करे। यह उपदेश हमारे न्यायाधीश महोदय ने जो इस निर्णय में दिया है, उसी उपदेश का पालन उन्होंने 1 सितंबर 2025 के निर्णय में नहीं किया। उस निर्णय में इतने चौंकाने वाले फैसले दिए गए जो आज तक किसी को विश्वास तक नहीं हो रहा है। अचानक देश के 25 लाख शिक्षकों पर टेट पास करने का बोझ डाल दिया गया है और इससे पहले उन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सतर्कता जांच और लाइसेंस शुल्क को फिर से तय करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बोर्ड स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार शुल्क बढ़ाना चाहता है या जांच कराना चाहता है तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र है। अब जरा इस फैसले में जो बातें न्यायाधीश महोदय ने कहा है, यदि इन्हीं बातों को हम 1 सितंबर के निर्णय से तुलना करते हैं तो दोनों में न्याय के सिद्धांत अलग अलग कैसे हो गए। 1 सितंबर के निर्णय में जो गलतियां हुई है उसी का उत्तर इस निर्णय में स्वतः दे दिया गया है और जब रिव्यू पिटीशन में सुनवाई के दौरान उन्हीं के इस निर्णय को पेश कर दिया जाए तो न्यायाधीश महोदय आखिर कहां बच पाएंगे, क्योंकि न्याय के सिद्धांत अलग अलग निर्णयों में अलग अलग नहीं हो सकता है। न्याय के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो सभी निर्णयों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसे में न्यायाधीश महोदय आखिर क्या जवाब देंगे? बहरहाल इन्हीं सब निर्णयों के कारण और मजबूत न्याय के सिद्धांतों के कारण मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय अवश्य मिलेगा।
बहुत सारे ऐसे शिक्षक बंधुओं का कमेंट आता रहता है कि आप बेवजह प्रयास कर रहे हैं, इन बातों से कुछ नहीं होना है। लगता है आज के इस निर्णय की चर्चा ने उन सभी को जवाब अवश्य मिल गया होगा और इसीलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कहता हूं कि सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा 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 और अवश्य मिलेगा। इस निर्णय में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो गलतियां करी है उन गलतियों का स्पष्ट उत्तर उनका खुद का यह निर्णय दे देता है। इसमें कोई और बहस की जरूरत ही नहीं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। कम से कम मुझे यह लगेगा कि आप मेरी मेहनत को सराहते हैं। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और धमाकेदार रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।